कब्जेदार ढेर, बुलडोजर शेर। 20 साल का कब्जा पीले पंजे से सफाया। ये तस्वीरें संभल के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गांव की हैं, जहां योगी सरकार के बुलडोजर ने अवैध अतिक्रमण का अंत कर दिया। ग्राम पंचायत की करीब 2.5 बीघा जमीन पर अवैध मदरसा और दुकानों का जाल बिछा था, जिसे आज योगी प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया। संभल को 100% जो अतिक्रमण मुक्त कराने का टारगेट लेकर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है। यही कारण है कि हाजीपुर ये वही जगह जो कि संभल के अंदर आती है। यहाँ पर जो मदरसा चल रहा था उस पर अब अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इससे पहले जो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई थी, उस मस्जिद पे कल ही उन लोगों ने खुद से प्रशासन के डर से कार्रवाई कर ली थी। हालांकि उनको शायद इस बात की भनक नहीं होगी कि प्रशासन यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन जो है वो कर सकता है। और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस पूरे इलाके में जहां जहां इंक्रोचमेंट है वहां कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण पिछले करीब 20 सालों से किया गया था। कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन कब्जा हटाने की कोई पहल नहीं हुई। और एक बड़े 2.5 बीघा जमीन को कब्जा करके उस पर बाउंड्री क्रिएट करके तकरीबन 20-20 फीट बड़े ऊंचे दरवाजे लगाकर इस पूरी जगह को 20 से 25 साल पहले घेर लिया गया था। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे अब इस पूरे परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किया जा रहा है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इस दौरान मौके पर डीएम और एसपी भी मौजूद थे। 4000 वर्ग मीटर भूमि के ऊपर भूमि है कुल, उसमें से लगभग 1500 वर्ग मीटर भूमि के ऊपर कब्जा था। आज 100% ध्वस्तीकरण करा करके पूरे मलबों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और जनोपयोगी भूमि है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो जो ग्राम पंचायत को उपयोग उचित लगेगा उसके अनुरूप यहाँ पे कार्य किया जाएगा। इन्होंने मस्जिद का डिमोलिशन किया, लेकिन मदरसे का नहीं किया। लेकिन प्रशासन के द्वारा इसको भी तोड़वा दिया गया है। 6 थानों की फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 2 प्लाटून पीएसी और आरआरएफ भी डिप्लॉयड है यहाँ पे। प्रशासन ने इस कार्रवाई के साथ 52 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका। सिर्फ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त ही नहीं कराया गया, बल्कि गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन भी दी गई। आपको क्या बोला गया कि ये जमीन में अब आप अपना घर बना? जी बना सकते हैं। कब से रह रहे हैं इस गांव में? जी काफी टाइम हो गया रहते हुए तो। अच्छा जी। कभी सोचा था कि कभी नहीं घर मिलेगा? जी सर, कभी नहीं सोचा था। खुशी दिख रही है चेहरे पे? जी ये खुशी दिख रही है सर। घर मिल गया, ये सपना था आप लोगों का? जी सपना तो था, लेकिन पता नहीं था हमें मिल जाएगा। हाँ। खुशी है कि आप लोगों को? खुशी है, हाँ खुशी है, अच्छी बात। उम्मीद की थी कि अतिक्रमण हट के घर मिलेगा? नहीं, उम्मीद न थी, उम्मीद हो गई मगर। यानी एक तरफ बुलडोजर की सख्ती तो दूसरी तरफ जरूरतमंदों के लिए राहत। यही है योगी मॉडल, अवैध पर पीला प्रहार और गरीबों के साथ इंसाफ। संदेश साफ है, भूमाफिया हो, अवैध कब्जेदार हो या फिर कानून को चुनौती देने वाला कोई भी, योगी राज में सबका हिसाब बराबर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी जतिन जुड़ गए हैं जहां पर ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंची। और साथ में दर्शकों के लिहाज से एक बात मैं और समझना चाहूंगा कि आखिर संभल ही वो जगह क्यों है जहां पर लगातार एक के बाद एक हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरों से शुरू करता हूं और ये तीसरी लोकेशन है आज की। सबसे पहले वो मस्जिद सुबह जहां पर हम पहुंचे थे और वहां पर लोगों ने खुद उस अतिक्रमण को देर रात हटाया। उसके बाद हम मदरसे में पहुंचे और ये दरअसल राणा बुजुर्ग इलाका है और तकरीबन आप मान लीजिए 8 किलोमीटर के अंदर ये तीसरी ऐसी लोकेशन है जहां पर सरकारी जमीन पर ये जो मस्जिद है आप देख रहे हैं और ये तैयार कर दी गई थी। और किस तरीके से बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ भी पाएंगे कि पीछे की तरफ से जो 2 बुलडोजर है वो काम कर रहे हैं और 2 बुलडोजर आगे की तरफ से काम कर रहे हैं। अगर विजय विकास आए तो आपको नजदीक से तस्वीर दिखाऊंगा कि तकरीबन 15 साल पहले ये इस मस्जिद को बना दिया गया था। हालांकि 2 अक्टूबर को प्रशासन ने बोला था कि आप इस अतिक्रमण को हटा ले। दिखावे के लिए लोगों ने ये जो बाहर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये खुद से तोड़ा, लेकिन
बाद जब प्रशासन थोड़ा ढीला हुआ तो अंदर जो मस्जिद है उसको नहीं तोड़ा गया, और यही कारण है कि आज जब प्रशासन बुलडोजर लेकर यहाँ पर पहुंचा तो ये फ्रंट गेट की आप तस्वीर देख रहे हैं, आप देखेंगे तकरीबन 30 फीट से ज्यादा ऊंचा ये दरवाजा आपको नजर आएगा, उसको तोड़ने का जो काम है, और 2 बुलडोजर आगे से 2 पीछे से काम कर रहे हैं। और आपने जैसे पूछा कि संभल ही क्यों, दरअसल संभल वो जगह है जो कि पिछले साल हुई हिंसा के बाद विवादों में आई, और उसके बाद कैसे कैसे अतिक्रमण यहाँ पर पिछली सरकारों के संरक्षण में किया गया, या यूं कह लें कि पिछली सरकार के समय प्रशासन किस तरीके से काम करता था कि सरकारी जमीन पर ना सिर्फ लोगों ने घर बना लिए, धार्मिक संस्था जो है वो खड़ी कर दी, मस्जिदों की आप तस्वीर देख रहे हैं, मदरसों की आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये भी दरअसल सरकारी जमीन पे बना हुआ एक जो मस्जिद है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको आप प्रशासन पहले लीगल तौर पे कार्रवाई करता है, खुद तोड़ने का मौका देता है, अगर वो खुद नहीं तोड़ते तो उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। ये तीसरी लोकेशन इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि इस मस्जिद को लेकर कुछ लोग कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो प्रशासन ने 2 अक्टूबर को कहा कि आप खुद तोड़िए, जब लोगों ने खुद नहीं तोड़ा तो आज जाकर जो जेसीबी मशीन्स हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर पहुंची, और उसके बाद जो कार्रवाई है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। डीएम का साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी जगहों पर अतिक्रमण है संभल को 100% अतिक्रमण मुक्त कराना है, और उसी कड़ी में आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई है वो चलती हुई आपको नजर आएगी। अगर विजय विकास थोड़ा आगे की तरफ आएंगे तो मैं आपको और तस्वीर दिखाऊंगा कि कितने बड़े परिसर में ये जो मस्जिद है वो बनी हुई थी। जो जानकारी हमें मिल रही है कि 552 स्क्वायर मीटर में ये मस्जिद जो है वो बनी हुई, और बिल्कुल आप देखेंगे कि एक गली के एक कोने में ये मस्जिद बनी हुई थी क्योंकि सरकारी जमीन है, और उसी को अतिक्रमण मुक्त कराने का जो काम है अब एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके की दीवारें हैं उसको आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पक्का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया, कि तकरीबन 8 इंच मोटी दीवारें आपको नजर आएंगी, 12-12 इंच के जो पिलर्स हैं वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, और यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई करने में खासी समस्या भी हो रही है क्योंकि इतना मजबूत है कंस्ट्रक्शन, और उसको तोड़ने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है। आप ये देखिए कि मस्जिद में जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी वो बाकायदा यहाँ पर थी, लोगों ने दिखावा किया कि इसको खुद से तोड़ना शुरू किया, लेकिन जब प्रशासन को लगा कि लोग खुद से अतिक्रमण हटा रहे हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने अतिक्रमण हटाना बंद कर दिया, अंदर जो है वो परिसर से अतिक्रमण नहीं हटाया गया, और यही कारण है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप देखेंगे एक भव्य मस्जिद कह लीजिए, उसको कहना गलत नहीं होगा, आसपास तमाम जो रिहायशी इलाके हैं उनसे बिल्कुल कोने पर यह मस्जिद बनी हुई थी। कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा, और उसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर यहाँ पर की जा रही है। सिर्फ आज की बात कर लें तो संभल में 3 अलग अलग लोकेशंस पर इस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की गई, और आप देखेंगे सरकारी जमीन पर जहां जहां कब्जा हुआ उसी जगह पर अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की और आगे से कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया, कितने पक्के तरीके से जो मस्जिद है उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचा था, जो लीगल जो कार्रवाई जो यहाँ पर की जा रही थी उन सभी को देखते हुए आज जब तमाम जो प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अतिक्रमण को हटाने का जो पूरा काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आप ये तस्वीर देखिए कि तकरीबन 8-8 इंच मोटी दीवारें उसको बुलडोजर के जरिए जमींदोज करने का जो काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बिजली की तारें काफी चुनौतीपूर्ण है, पीएसी के जवान आपको यहाँ पर खड़े हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, तकरीबन 7 पुलिस स्टेशन की जो फोर्स है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर ना हो। लेकिन इस मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संभल में मौजूदा स्थिति है कि अगर आप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हैं तो अतिक्रमण का नतीजा यही होगा कि वो जगह मलबे में तब्दील कर दी जाएगी, और उसी कड़ी में इस लोकेशन पर लगातार बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बैक टू स्टूडियो। जतिन, बहुत धन्यवाद, आपने एक विस्तारित जानकारी हमें दी, ग्राउंड रिपोर्ट हमें बताई इन तस्वीरों के साथ कि क्या कार्रवाई हुई है और क्यों कार्रवाई हुई है।